नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानमंडल के बजट सत्र के 5वें दिन आज विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही भाकपा माले विधायकों ने सदन के बीचों बीच पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ये सभी रसोइया और सफाई कर्मी का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यदि कोई समस्या है तो लिख कर दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे विधायक अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इधर आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अमरिंदर सिंह ने धान खरीद के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जगह बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद का लक्ष्य दिखाया गया है। भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी धान की अधिप्राप्ति नहीं हुई है। इस पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार लक्ष्य का 87% धान खरीदा गया। उन्होंने कहा कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल की नीति लागू की जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही परीक्षार्थियों को आने जाने का किराया भी सरकार देगी। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। शराबबंदी कानून को मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताड़ी को शराबबंदी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रुपये किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजद समेत पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष रोजगार की बात करता था, आज यह मुद्दा भी उनके पास नहीं बचा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि राजद को पहले अपने संगठन में डोमिसाइल की नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुफ्त योजना की बात करने वाले नेताओं को अरविंद केजरीवाल की स्थिति से सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार सम्मान के साथ सभी राज्यवासियों को योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों की आलोचना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में कल से शौर्य वेतनम उत्सव की शुरुआत हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही लोगों को सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। शौर्य वेतनम उत्सव का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज सुपौल के पीरपुर में विद्या भारती विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 8 और 9 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।